ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, देखो जी, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है बताइए। आप सभी को मालूम होगा अच्छी तरह से, हम लोगों ने कुछ बेसिक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो हमने देखा अभी 2 दिनों में। हम लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया, 10 लाख रुपए से एंट्री किया। आपको भी मेरे स्क्रीन पर बैलेंस शीट दिख रहा है सभी को, है ना। 10 लाख रुपए ओनर ने लगा रखा है और 10 लाख में से अभी हम लोग 10 लाख का ही पैसा बिजनेस के पास एज अ एसेट्स पड़ा हुआ है। अब एसेट्स की बात करें सर, संपत्ति की बात करें, देखो तो आपके पास, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, आपके पास अभी फिक्स एसेट्स कितना है? 4 लाख रुपया। और करेंट एसेट्स कितना है सर? 6 लाख रुपया। अब करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स क्या होता है वो आज की क्लास में मैं नहीं बताऊंगा आपको, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मालूम है ना जी। और करेंट एसेट्स में भी क्या है आपके पास? कैश इन हैंड कितना है? 5.5 लाख रुपया। ओके। एंड बैंक अकाउंट 50,000। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले क्लास में बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीखा था कॉन्ट्रा वाउचर में, किए थे ना आप लोग? ओके। और बैंक अकाउंट अगर आप देखोगे, इसके पास दो बैंक है, एक पीएनबी है और एक एसबीआई है। पीएनबी में क्या अमाउंट है आपके पास? होना चाहिए 20,000 रुपया, राइट। और एसबीआई में 30,000 है। कैसे कैसे हुआ इसका डिटेल देखना है तो इसका खाता का डिटेल आप चेक कर सकते हो। ठीक है सर। तो अभी बिजनेस आप सभी को मालूम है कि भाई बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन बिना लाभ या हानि का, बिना प्रॉफिट या लॉस का आज हम लोग आगे करेंगे। अब एक बात बताइए, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कैसे गेन करता है? कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बेच करके ना। जब आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करोगे तभी कुछ होगा। समझ रहे हो ना बात? अभी हम इसी 10 लाख का इधर से उधर करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो बिजनेस में या तो गुड्स में हम डील करेंगे या कोई सर्विसेज में। जैसे अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है? एक सर्विस प्रोवाइड करता है। लॉयर क्या करता है? एक सर्विस प्रोवाइड करता है। वहीं पर नीचे दवाई का दुकान है, वो क्या कर रहा है? तो गुड्स प्रोवाइडर है। दवाई जो आप ले रहे हो वो आप वो क्या कर रहा है? वो ट्रेडर ट्रेडर है ना वो बेसिकली। वो किस में डील कर रहा है? गुड्स में डील कर रहा है ना। उसके पास अलग अलग टैबलेट्स है, अलग अलग आपके पास बहुत सारा चीजें, दवाइयां पड़ा हुआ है। तो कोई ना कोई बिजनेस, बिजनेस का एक ही मोटो अगर आप प्रॉफिट्स के लिए देखोगे तो या तो वो कोई गुड्स में यानी कि सामानों में डील करेगा या कोई सर्विसेज में डील करेगा, सिंपल है। तो आज का क्लास मैं आपको बताने वाला हूं कि अब जो ये मेरा राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अभी मान के चलते हम लोग दोनों काम, तीनों काम सीखेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, क्योंकि एक तीसरा कैटेगरी भी होता है ना बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग। तो आज का अभी क्लास बताने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस के अंदर कोई भी स्टॉक यानी कि कोई भी अगर आप गुड्स में डील करते हो तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। पहले तो आप गुड्स को ऐड करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो मेरा कंपनी है राज प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के आइटम में डील करते हैं सर। मान लो अभी हमारा जो बिजनेस है क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करके लाता है और बेचता है और उसी में मुनाफा कमाता है, सिंपल है। तो हम लोग मान लो लैपटॉप में, टीवी में, इन सब में डील करते हैं अभी तत्काल, समझिए इतना। फिर बाद में हम सर्विस भी प्रोवाइड करने वाला चीज करेंगे, हम बाद में मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज भी करेंगे, वो आगे आगे स्टेप में हम जाएंगे। बट अभी फिलहाल आज का टॉपिक क्या है कि अभी देखिए, अभी 10 लाख रुपया बिजनेस में पड़ा हुआ है एज अ एसेट्स। अब हम क्या करने वाले हैं? अब इनको यूज करेंगे। कुछ कैश भी पड़ा हुआ है, बैंक में भी पड़ा हुआ है, सारा कुछ देख रहे हो आप लोग। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस में जो भी आप गुड्स में डील करोगे उसको सबसे पहले तो आप ऐड करना सीखोगे ना। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ लैपटॉप्स है, मेरे पास कुछ टीवी है, जिसको मैं अभी खरीद करके लाऊंगा तो बिल तो बनेगा ना सर उसका। या तो आप खरीद के लाओगे तो उधार में या नगद में, जो भी खरीद के लाओगे बिल तो बनाओगे ना। तो बिल जब बनाओगे तो टीवी के नाम से आइटम होगा, लैपटॉप के नाम से आइटम होगा, वो सारा कुछ क्या करना पड़ेगा हमें? क्रिएट करना पड़ेगा। पहले से तो नहीं होगा इसमें। अब हम किसी भी चीज में डील कर सकते हैं। अभी मैंने बोला कि दवाई का है दुकान, तो दवाई मतलब जो भी है, अगर हम मेडिसिन में डील कर रहे हैं तो मेडिसिन का मतलब मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग मान के क्या चले कि हमारे बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक के कुछ आइटम्स है जिसमें हम लोग आगे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या करो, लिख लो कुछ आइटम्स का नाम मैं लिखवा रहा हूं आप लोग को, आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपीज में, जल्दी लिखिएगा स्पीड में। ओके, डन। बोलिए क्या समझ में आया आप लोग को, जल्दी बताओ क्या समझ में आया आप लोगों को इससे? ये जो अभी आपने लिखा ना, स्टॉक आइटम का नेम लिखा ना सिर्फ, क्या समझ में आया? बोलो भाई। यही ना कि हम लोग अपने जो, मेरा जो कंपनी है राज प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरा बिजनेस है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? इन सब आइटम्स में डील करने वाले हैं। यानी कि आगे हम ये आइटम क्या करेंगे? परचेस करेंगे और
सेल करेंगे, खरीद के लाएंगे, बेचेंगे और बिजनेस को प्रॉफिट होगा। सिंपल है। अभी तो मैंने बताया ना आपको कि कोई भी बिजनेस गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करके प्रॉफिट कमाता है। सिंपल सा लॉजिक है, सबको मालूम है, राइट। तो यहां पे देखिए, अब सवाल यह है कि सर इस आइटम को हम अपने सॉफ्टवेयर में, टैली सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझना होगा आपको कि क्योंकि देखिए हम लोग के पास जो बिजनेस के पास जो सामान होता है ना, वो काफी सारे भारी मतलब क्वांटिटी में होता है और काफी सारे स्टॉक होता है, मतलब अलग अलग आइटम्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट्स के लिए कुछ यहां पर क्या करेंगे, स्टॉक का ग्रुप क्रिएट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, और कुछ कैटेगरी क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा रिपोर्ट जो है, देखो हर आदमी चाहता है कि रिपोर्ट जब हम क्रिएट करें, देखें, तो हमें काफी सहूलियत हो, हम रिपोर्ट को अपने हिसाब से एनालाइज कर सके, हमारे पास जो समरी बने वो अच्छा बने, हम अपने अनुसार हम अपने स्टॉक को या कोई भी रिपोर्ट को हम देख पाए। तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि ये जो स्टॉक आइटम है, जो कितना स्टॉक टोटल कितना आइटम है यहाँ पर, 6 है ना, सॉरी कितना है, 7 है ना, सॉरी 8 है, टोटल 8 आइटम है। तो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं, देखो टैली पहले तो हम लोग ओपन कर लेते हैं, यहाँ जाइए, बैक करिए पूरा गेटवे ऑफ टैली में। जब आप यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ देखिए, आप सबको मालूम है कुछ भी नया बनाने के लिए मास्टर्स का हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो मास्टर्स में जब जाओगे और यहाँ पे जब क्रिएट में जाओगे, तो आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से हम लोग लेजर्स वगैरह बना रहे थे, खाता वगैरह बनाना सीखा था, ठीक है सर। तो यहाँ हमें पता है, देखो अकाउंटिंग मास्टर में जाओगे तो ग्रुप दिया हुआ है। तो ये जो अकाउंटिंग का जब आप मास्टर्स देखते हो, तो उसमें ऑलरेडी ग्रुप दिया हुआ है लेजर्स के लिए, खाता बनाने के लिए। हमने खुद से क्रिएट नहीं किया। हम पिछले क्लास में क्या कर रहे थे, एक एसबीआई का अकाउंट बना रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, उसको किस ग्रुप में रख रहे थे, बैंक अकाउंट में। हमने पिछले क्लास में पीएनबी का अकाउंट बनाया, किस ग्रुप में रखा, बैंक अकाउंट। हमने एक मशीन का लेजर बनाया था, किस ग्रुप में रखा था, फिक्स एसेट्स में। क्यों, क्योंकि ये मेरे बिजनेस के लिए जो है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्रुप चूज करते हैं। इसी प्रकार से आप जब यहां पर इन्वेंट्री मास्टर आप बनाओगे, यानी कि इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे, तो यहां पर भी आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा सर, ये देखिए, सबसे पहले क्या दिखाई देगा, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप अब यहां पे देखो कुछ प्रीडिफाइंड नहीं होगा, पहले से बना बनाया नहीं मिलेगा। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जब लेजर्स बना रहे थे, तो हमारे को टैली सॉफ्टवेयर पहले से प्रोवाइड कर रहा है कुछ रेडीमेड, यानी कि बना बनाया ग्रुप दिया हुआ है ना। लेकिन अभी जब स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे, तो स्टॉक ग्रुप जो है हम खुद से क्रिएट करेंगे। ग्रुप बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पता चल गया होगा, ताकि हम अपने स्टॉक आइटम का जो रिपोर्ट्स हम देखेंगे, अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज बढ़िया तरीके से देख सके। तो यहां देखो सर, अच्छा एक और चीज है, यहां पे नीचे आप आओगे तो स्टॉक कैटेगरी भी लिखा हुआ है। अगर आप ग्रुप का और कैटेगरी का यूज करते हो ना, मतलब स्टॉक आइटम ऐड करते टाइम पर, तो आपका रिपोर्ट बहुत बेहतरीन बनेगा और आप अपने रिपोर्ट को कस्टमाइज करके अच्छी तरह से देख सकते हो। मतलब जैसा आप चाहो वैसा आपको स्टॉक आइटम का, यानी कि जो आपके बिजनेस के पास पड़ा होगा, वो आप देख सकते हो। तो यहां पे हम लोग यूज करने वाले स्टॉक ग्रुप का और स्टॉक कैटेगरी का। देन उसके बाद हम बनाएंगे स्टॉक आइटम का नाम, और देन उसके बाद हम बनाएंगे यूनिट, और अगर वो, और उसके बाद हम बनाएंगे गोडाउन वगैरह, वो बात की बात है। लेकिन पहले आप ये जो ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, इसको पहले समझ लो, ठीक है। अब एक बात बताइए, सामने में वी मार्ट मॉल है, सभी को मालूम है, राइट। अब बताइए कितना आइटम है उनके पास, कितना आइटम होगा, बोलो जी, बोलो, बोलिए कितना आइटम होगा, बहुत सारा, 500 से ज्यादा आइटम होगा मुझे लगता है, शायद, है ना। हर आइटम को वो लोग रखता है लगभग, शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, शूज है, बेल्ट है, हर चीज है, आप देखते होंगे। एक बात बताइए, जो उनका पूरा स्टॉक मैनेज करता होगा, जो भी उनका बंदा होगा, जो उनके सिस्टम के अंदर, वो क्या लगता है, वैसी 500 आइटम को बिना कैटेगरी का, बिना ग्रुपिंग का रखा होगा क्या अपने सिस्टम में? नहीं ना। अगर उनको कभी भी रिपोर्ट देखना होगा कि जी मेरे पास जीन्स क्या पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक ग्रुप को खोलेगा, तभी ना एक पूरा का पूरा स्टॉक आइटम उसको दिख सकता है ना। अगर उसे देखना है कि मान लो कोई शर्ट है, अब शर्ट उसको लार्ज साइज में चेक करना है, मान लो कि शर्ट उसके स्टॉक में लार्ज साइज में कितना पड़ा हुआ है, एम साइज में कितना पड़ा हुआ है, एक्सेल में कितना पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शर्ट का ग्रुप खोलेगा, है ना, क्योंकि आइटम तो भाई 500 से भी ज्यादा है। और उसके बाद कैटेगरी देखेगा क्या, कि लार्ज में कितना है, एक्सेल में कितना है, बात समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से वो क्या करता है, स्टॉक आइटम अपना क्रिएट करके सभी लोग, सभी बिजनेसेस इसी हिसाब से रखता है। अब देखो ना सर, यहीं पर देखिए, यहीं पर देखो, एचपी लैपटॉप है, यहां पर भी एचपी लैपटॉप है, यहाँ डेल का लैपटॉप है, कुछ टीवी में हम लोग डील कर रहे हैं, देख रहे हो, और कुछ यहाँ पर सैमसंग का भी टीवी, और कुछ यहाँ पर सोनी का टीवी है, 36 इंच वाला भी और 56 इंच वाला भी है। अगर मैं इस आइटम को देखते हुए, अगर हम लोग अपने बिजनेस में, अगर मुझे बोला जाए कि यार इसको आप ठीक से क्रिएट करो और ठीक से रखो समरी, ताकि हम बढ़िया से देख सके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि ये जितने भी आइटम्स है वो सबका क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक का है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया मैं यहाँ पर ग्रुप किसका क्रिएट करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ग्रुप क्रिएट करूंगा, बात समझे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर अंडर हम सारे आइटम्स को रखेंगे, क्योंकि ये सारे आइटम हो सकता है कल के डेट में मेरे पास क्या हो, एक क्लोथिंग वाला भी, मतलब कपड़े का भी मतलब आइटम हम लोग डील करते हैं, कपड़ों में भी डील करते हैं, तो दूसरा ग्रुप क्या बनाएंगे, क्लोथिंग के नाम से, बात समझ गए ना। अगर मान लो मेरा बिजनेस फर्नीचर में भी डील करता है, तो हम तीसरा ग्रुप क्या बनाएंगे, फर्नीचर। समझ रहे हो क्यों ऐसा करने वाले हम लोग, ताकि इलेक्ट्रॉनिक का हम इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे, फर्नीचर को हम फर्नीचर में। अगर मान लो कोई कस्टमर आया सोफा लेने के लिए, तो बताइए कौन सा ग्रुप खोलूंगा मैं, फर्नीचर वाला ना। और कोई कस्टमर आया लैपटॉप लेने के लिए, तो कौन सा ग्रुप खोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक का, सिंपल है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो स्टॉक आइटम होगा वो हमारे को अपने हिसाब से दिखाई दे, हम जैसा उसको चेक कर सके, रिपोर्ट हम अपने हिसाब से बना सके, बात समझ में आया? और ये क्या प्री डिफाइंड होगा या खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा, क्या पहले से टैली में है क्या, नहीं है। तो यहां हम लोग के पास फिलहाल के लिए बताइए, यहां पर एक ही हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि अभी हमारे पास फर्नीचर या कोई कपड़ों का सामान अभी नहीं है, आगे हम देखेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक में भी आप देखोगे दो कैटेगरी है, सॉरी कैटेगरी नहीं यहां पर क्रिएट करूंगा मैं सब ग्रुप आपको सिखाता हूं। देखिए ये तो हो गया मेरा मेन इलेक्ट्रॉनिक के नाम से क्या, ग्रुप। ओके, अब देखो हम लोग यूज करेंगे क्या आज, दूसरा क्या बनाएंगे, सब ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉनिक के अंडर मैं क्या रखूंगा, दो अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा। आपको भी मालूम है इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग दो अलग अलग आइटम में डील करने वाले हैं, हमारे पास लैपटॉप्स है और टीवी है कि नहीं। अभी आप 8 आइटम देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर दो सब ग्रुप बनाएंगे, एक सब ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, लैपटॉप, और दूसरा सब ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, टीवी। ताकि सुनिए, जब मैं अपने रिपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप को खोलूं, तो मुझे दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंदर क्या दिखाई देगा, लैपटॉप अलग और टीवी अलग। इस तरीके से मैं चेक कर पाऊंगा। और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है, अभी फिलहाल हम समझने के लिए दो ही लिए हैं, मतलब सब ग्रुप, समझ गए ना बात, तो सिर्फ समझना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चले क्रिएट करें क्या, क्रिएट करें। देखो जी कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप आ जाओ सर, हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री मास्टर में जाएंगे, देखो स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ गए तब। तो यहां स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद ये क्या पूछ रहा है, नेम। तो नेम क्या रखेंगे सर, सबसे हमारा प्राइमरी ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, देन अब ये देखो ये पूछ रहा है अंडर, अंडर मतलब क्या ये प्राइमरी रहेगा, क्या ये मेन ग्रुप रहेगा क्या आपका, तो बिल्कुल भाई हमारा ये मेन ग्रुप रहेगा, मतलब हम इसको सबसे पहले देखना चाहेंगे अपने रिपोर्ट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको क्या रख दिया, अंडर में प्राइमरी, प्राइमरी का दूसरा नाम मेन ही होता है। ओके, एंड द देखो और क्या पूछता है इसके बाद, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड। भाई आप जो ये ग्रुप बना रहे हो ना, इसमें जब क्वांटिटी ऐड करोगे, तो क्या उसका आपको क्वांटिटी टोटल दिखाई देना चाहिए क्या, मतलब मैं देखना चाहूंगा ना कि मेरे पास स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना पड़ा हुआ है, 1000 पीस है कि 2000 पीस है कि 4000 पीस। अच्छा पीस में या क्वांटिटी में, अब आगे मेजरमेंट आपको बताऊंगा। तो यहां पे हम लोग यस करेंगे, क्योंकि मुझे क्वांटिटी शो होना चाहिए ना, क्वांटिटी मुझे दिखना चाहिए। अगर नो करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कितना पड़ा हुआ है क्वांटिटी आपको नहीं पता चलेगा, नो रहेगा तब, राइट। तो इसलिए आप इसको क्या कर दो, यस कर दो। और विंडो में हूं बताइए, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन वाला विंडो में हूं ना। अच्छा बताओ, मैंने ग्रुप तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे क्या बनाना है, सब ग्रुप बनाना है ना, सब ग्रुप। तो बताइए सब ग्रुप भी यहीं पर बनाएंगे, सब ग्रुप के अलग से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो यहां मैं एक और ग्रुप बनाऊंगा जिसका नाम क्या है, लैपटॉप। बट देखिए यहां लैपटॉप को हम प्राइमरी नहीं रखेंगे, लैपटॉप को हम क्या रखेंगे, अंडर, अंडर क्या, इलेक्ट्रॉनिक। यहां देखिए ध्यान से, क्योंकि अगर मैं लैपटॉप को प्राइमरी रख लूंगा तो लैपटॉप मुझे बाहर बाहर दिखाई देगा, मुझे इलेक्ट्रॉनिक के अंडर नहीं दिखाई देगा। जैसे आपको याद है ना, अकाउंटिंग में 4 हेड मैंने बताया था ना, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। तो एक बात बताओ, जब आप एसेट्स का देखते हो ग्रुप, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। और उसके अंदर जो बैंक अकाउंट देख रहे हो वो कौन सा है, सेकेंडरी ग्रुप है वो एसेट्स का ही पार्ट ना। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप है, और लैपटॉप किसके अंडर है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है और ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप बन गया, समझ गए ना बात। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा रिपोर्ट हम चाहते हैं कि बढ़िया बनाए। ग्रुप क्या, टीवी, टीवी को भी किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, सॉरी मतलब किस ग्रुप, सब ग्रुप मेन ग्रुप में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। समझ में आ गया, कर लोगे, कर चुके हैं, बैक क्रिएट कर चुके हैं। अच्छा अगर सर मुझे इसको
मान लीजिए कुछ मैंने बनाया और मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया, मैंने हो सकता है मैं सब ग्रुप ऐड करने में गलती कर दिया, मान लो कुछ भी हो सकता है, या मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या मुझे डिलीट करना है, तो क्या करोगे आप, बोलो जी। देखिए बैक करो और यहीं पर आपको गेटवे ऑफ टैली में क्या मिलेगा, ऑल्टर। आप जैसे ही ऑल्टर पे जाओगे ना, तो ऑल्टर में जाने पर यहां आपको दिखेगा जो इन्वेंट्री मास्टर का आपने ग्रुप क्रिएट किया है ना, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहीं पर आप जा करके आप यहां से किसी भी चीज को ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर मतलब ठीक कर सकते हो, या डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। जैसे देखो ना सर, मुझे ना लैपटॉप में लैपटॉप्स रखना था, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, एस लगा सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं, या मुझे मेरा मन कर रहा है सर नहीं मैंने गलती से ये ग्रुप बना लिया है तो मैं इसको डिलीट करना चाहता, तो ऑल्ट के साथ डी, ऑल्ट क्या हो जाएगा, डिलीट होने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम डिलीट नहीं करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कुछ भी अगर ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका जो मेन है वो क्रिएट वाला बटन, जहां से आप कुछ भी क्रिएट करते हो। अब आ जाओ बैक टू आपका जो आइटम था उसके ऊपर। सर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक मेन ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्या, इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा क्या किया हम लोगों ने, सब ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा लैपटॉप और टीवी। लेकिन अभी भी हमने कंप्लीट अभी स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया है सर, देखो जी। अब आ जाओ मेन, अब हम देखते हैं कि कैटेगरी कैसे बनाएंगे, कैटेगरी में क्या बनाएंगे। देखो यहां आपको देखना खुद पड़ेगा, कैटेगरी में मैं सोच सकता हूं ऐसा कि मेरे पास ना कुछ यहां पे जो लैपटॉप है वो i3 कैटेगरी का है और कुछ i5 है, तो मैं क्या करूंगा अपने सहूलियत के लिए, देखो ये जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही कैटेगरी होगा, हो सकता है आप कंपनी के नाम से कैटेगरी बना लो, एचपी का अलग और डेल का अलग, डिपेंड करता है कि आपका जो कस्टमर है वो रिक्वायर कैसे करता है, मतलब कैसे वो आपसे मतलब ऑर्डर कैसे करता है, आप चेक कैसे करते हो अपने स्टॉक आइटम को। तो मैं यहां पर अपने जो स्टॉक आइटम है मैं उसको चेक करूंगा, लैपटॉप को कैटेगरी में क्या बनाऊंगा, i3 का कैटेगरी अलग और i5 का कैटेगरी अलग। तो मान लीजिए कस्टमर मेरे पास आया और बोलता है सर मुझे ना आपके पास i5 का कौन कौन सा लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा अपना i5 वाला कैटेगरी खोलूंगा और मुझे i5 में सारे जो लैपटॉप्स होगा वो मुझे नजर आ जाएगा। तो यहां पर ग्रुप एक अलग चीज हो गया और कैटेगरी हम अगर बना के रखते हैं तो हमें रिपोर्ट और देखने में और समझने में आसानी होगा, समझे ना बात। तो यहां हम लोग क्या करने वाले हैं, एक i5 के नाम से और एक i3 के नाम से क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे। और टीवी में भी बना सकते हो क्या, 36 इंच का अलग कैटेगरी और 56 इंच का अलग कैटेगरी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमने सोच लिया कि ग्रुप बनाने के बाद फाइनली अब अगला जो टास्क है वो क्या, स्टॉक कैटेगरी का, ठीक है सर। और हम लोग क्या सोचे हैं, मैं ऐसा करके लिखूंगा लैपटॉप i5, लैपटॉप i5 और लैपटॉप i3, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लैपटॉप क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि ये लैपटॉप i3 है, लैपटॉप i5 है। अब बात समझ रहे हो, मैं चाहता तो कैटेगरी का नाम क्या रखता, सिंपली i3 i5 भी रखता, लेकिन कंफ्यूजन रहता ना यार i3 क्या है, मतलब समझ गए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया क्या, लैपटॉप भी। और एक और मैं कैटेगरी बना लूंगा, किस नाम से बोलो, टीवी 56 इंच एंड टीवी कौन सा 36 इंच। नाउ ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पर सर, हम लोग ये 4 कैटेगरीज बना लेंगे अपने स्टॉक आइटम का, ताकि मुझे रिपोर्ट्स और भी बेहतरीन तरीके से दिखाई दे, चूंकि मैंने जो आपको स्टॉक आइटम दिखाया है। तो चलो जी चलते हैं सीधा ग्रुप बनाने के बाद। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टॉक कैटेगरी में जाते हैं और एंटर मारते हैं। एंटर मारने पर यहां पर पूछेगा नाम, तो मैंने नाम दे दूंगा लैपटॉप कौन सा i5। तो हमारे पास जो लैपटॉप है वो i5 होने वाला, i3 रखने वाले, 56 इंच का 6 इंच। मैंने ग्रुप भी क्रिएट कर लिया बढ़िया तरीके से, स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट कर लिया। अभी मैं आपको सारा रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा आगे जाके, देखना कितना बेहतरीन रिपोर्ट हमें दिखेगा, बात समझे। ये इसीलिए बनाया ताकि हमें, मैं बार बार बोल रहा हूं एक लाइन क्या बोल रहा हूं, कि हमें रिपोर्ट देखने में आसानी हो। ओके चलो फाइनली अब क्या करेंगे बोलो सर, भाई हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया, कैटेगरी बनाया, आप क्या करेंगे बताओ, स्टॉक आइटम। लेकिन स्टॉक आइटम से पहले एक नया चीज बना लो यार, यूनिट्स। यूनिट देखो, हर चीज को मेजरमेंट करने के लिए आप कोई ना कोई यूनिट का यूज करते हो, सभी को मालूम है। हम पीस में, दर्जन में, लीटर में, मीटर में, फीट में, इंच में, कोई भी सामान में जब हम डील करते हैं ना, जब हम परचेस या सेल करेंगे तो बिल जब बनेगा तो बोलोगे ना 4 पीस लाया हूं या 4 किलो लाया हूं या 10 दर्जन लाया हूं, ऐसा करके बात करेंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक आइटम है फिलहाल के लिए, वो स्टॉक आइटम में कौन सा यूनिट क्रिएट करेंगे बताइए। तो यहाँ पर हम लोग तो खास करके लैपटॉप में ही और टीवी में ही डील कर रहे हैं ना,
तो हम लोग क्या कौन सा यूनिट क्या क्रिएट करेंगे? ज्यादातर मुझे दिख रहा है पीस में ही हम लोग डील करने वाले हैं। 4 लैपटॉप, या नंबर्स में भी आप कर सकते हो, है ना, 4 नंबर्स लैपटॉप ऐसे करके। तो आप नंबर्स में भी या पीस में भी कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पर इन सारे आइटम का यूनिट रखूंगा क्या? पीस। मतलब हमारे पास जो आइटम्स है उसमें हम किस में डील करते हैं? पीस में। 4 लैपटॉप, 10 पीस लैपटॉप। तो हम लोग अगला क्या करने वाले हैं, देखो जी, यहां क्या करेंगे? यूनिट पे क्लिक करेंगे। और यूनिट देखो आगे, अभी आज मैं थोड़ा सा ना ज्यादा आपको मतलब नहीं चाहता कि कंफ्यूज करूं। देखो यहाँ पे टाइप में देखोगे तो 2 टाइप का यूनिट हम बना सकते हैं। 2 टाइप का यूनिट क्या होता है? एक सिंपल, जो कि अभी हम बनाने वाले हैं, और एक होता है कंपाउंड, जो कि हम 2 यूनिट को आपस में जोड़ना सिखाएंगे आपको। बात समझे ना? जैसे मान लो घंटा है और मिनट है, तो आवर और मिनट को हम जोड़ना सिखाएंगे। किलो है और ग्राम है, तो किलो और ग्राम को जोड़ना सिखाएंगे। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, वो हम ऐड करना बाद में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भी हम सिंपल यूनिट क्रिएट करेंगे। और सिंबल में क्या रखेंगे हम? पीस। तो सिंबल में पीस रखेंगे, और फॉर्मल नेम में क्या रखोगे बताओ? पीसीस, या पीस रख दो, जैसे मर्जी। अच्छा सर आगे क्या पूछता है? देखो यहां पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखो भाई, डेसिमल प्लेस यानी कि दशमलव का कोई प्लेस होगा क्या? बताओ, पीस में कोई दशमलव होता है क्या? आप ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग 4.2 पीस, 4.7 पीस, ऐसा तो नहीं बात करते हैं। तो पॉइंट नहीं आता। हाँ, कहां पर आएगा वो आगे हम देखेंगे। किलो में आ सकता है 4.2 केजी, 4.5 केजी, ऐसा हो सकता है ना। बट अभी जो हमारे पास स्टॉक है वो अभी मतलब पीस में है, और पीस में हम डेसिमल यूज नहीं करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो अभी हम फिलहाल इसको बैक करो। तो अभी तक क्या क्या बना लिया? ग्रुप बना लिया, कैटेगरी बना लिया, यूनिट बना लिया, और फाइनली क्या बनाओगे बताओ? स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बना लो। स्टॉक आइटम में जाओगे, और यहां पे हम लोग स्टॉक आइटम का आप क्या करेंगे? जो भी नाम होगा वो देंगे। देखो यहाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले स्टॉक आइटम का नाम, एलियास मतलब उसका शॉर्ट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, शॉर्ट नेम। नहीं दोगे, वैसे नहीं दोगे तो छोड़ दो। अंडर ग्रुप, देखो यहाँ पर अंडर पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा आपसे। अगर बाई चांस आपके कंपनी में कैटेगरी नहीं पूछ रहा है, तो मैं आपको एक सेटिंग बताता हूं। देखिए, देखो किसी लड़का ने मुझे ना वो फोटो भेजा था, एक पता नहीं किसने भेजा था वैसे, कि सर मेरे में ना वो DRCR नहीं दिख रहा है ना, ऐसा करके ग्रुप में भी भेजा था। तो मैंने देखा था DRCR। अब देखो टैली में क्या होता है कि आपके पास ना बहुत सारा काम करने के लिए फीचर्स है, बहुत सारा सेटिंग्स है। तो हो सकता है अब आप यहाँ पे कर रहे हो और आपके पास कोई सिस्टम है, या किसी और के पास कर रहे हो आप प्रैक्टिकल या कहीं पर, तो वहां पे अगर आपको कुछ चीजें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब या तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, या तो उसका फीचर अनेबल नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग F12 बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। जब भी आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कौन सा बटन दबाओगे आप कीबोर्ड से? F12 बटन प्रेस करना। और जैसे अब F12 बटन हर जगह, जो भी जहां पे भी आप रहोगे ना, जिस विंडो पर भी, वहां से अगर आपने F12 बटन प्रेस किया, तो इस तरह से आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। जैसे कि देखो, हो सकता है कि आप जो स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे और उसमें स्टॉक कैटेगरी ऐड करोगे, तो हो सकता है आपके पास आपके कंपनी में स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन ना आए। तो मैंने यहां पर देखो, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, तो क्या किया यहां पर? यस। अगर मुझे नहीं बनाना है स्टॉक कैटेगरी, तो मैं नो रखूंगा। बात समझ गए ना? तो यहां पर यस या नो का आगे ऑप्शन सब काफी सारा है, तो वो हम आगे देखेंगे, आज के टॉपिक में नहीं देखेंगे। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि F12 जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है, और F11 जो होता है वो फीचर होता है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप स्टॉक आइटम क्रिएट करें। तो मेरा बताइए, पहला स्टॉक आइटम कौन सा है? HP लैपटॉप i5। तो मैं यहां पर नाम क्या रखूंगा सर? HP लैपटॉप, पूरा नाम रखूंगा ना मैं, i5। ओके। और बताओ ये कौन से अंडर ग्रुप में रखूंगा मैं इसको? कौन से ग्रुप में रखूंगा बोलिए? ये लैपटॉप है ना, तो इसको हम किस में रखेंगे? लैपटॉप में। लैपटॉप में दिखाई देगा। कैटेगरी में क्या रखूंगा बताइए? कैटेगरी में क्या रखूंगा? लैपटॉप कौन सा है ये? i5 ना, तो इसको आप i5 में आप रखिए, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट क्या रखोगे बोलिए? पीस, तो इसको हम पीस में रखेंगे। और देखो एक और चीज पूछता है यहां पर, ऑल्टरनेट यूनिट। क्या भाई पीस के अलावा भी इस आइटम का दूसरा यूनिट रखोगे क्या? ऑल्टरनेट मतलब यहां पर कि जैसे मान लीजिए मैं इस लैपटॉप को दर्जन में खरीद कर लाता हूं, और मैं कस्टमर को दर्जन में भी और पीस में भी बेचता हूं। दर्जन और पीस, मेरे पास एक ही आइटम का दो दो यूनिट है। मतलब समझ रहे हो ना बात, कि मेरे पास जो स्टॉक आइटम है उसका ऑल्टरनेट यूनिट क्या दे दूंगा मैं फिर यहां पर? दर्जन। लेकिन दर्जन में फिर बताना पड़ेगा, एक दर्जन में 12 पीस होता है, ये बताना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने स्टॉक आइटम का ऑल्टरनेट यूनिट रखेंगे, तो यहां पर दूसरा यूनिट आपको देना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा वेयर 1 दर्जन बराबर जो भी होगा 12 पीस होगा। ये हमारा कब होगा? जब हम किसी भी एक वस्तु का दो दो यूनिट्स रखेंगे, तब। ये भी हम करेंगे आगे। अभी फिलहाल
पीसी रखेंगे कि हमारे पास लैपटॉप हम दर्जन में नहीं लाएंगे, हम पीस में लाएंगे और पीस में ही बेचेंगे, इसीलिए। ओके, तो फिलहाल के लिए नॉट एप्लीकेबल कर दो। ओके ओके, सो फाइनली अभी आप बीओएम सेट नहीं करेंगे। बीओएम अलग चीज होता है, बिल ऑफ मटेरियल, या मैन्युफैक्चरिंग में होगा जब हम आगे मैन्युफैक्चरिंग का काम सीखेंगे तब। और यहां पर एक और चीज पूछता है, देखो, सेट स्टैंडर्ड रेट। सेट स्टैंडर्ड रेट कि आप पहले से अपने लैपटॉप जो आप जिसमें डील करते हो ना, जिसमें आप डील करोगे, अगर आपको परचेस प्राइस और सेल प्राइस मालूम है, अगर आपको परचेस प्राइस और सेल प्राइस, खरीद का रेट और बिक्री का रेट मालूम है, तो आप यहां पर पहले से ऐड कर सकते हो। तो अगर आप इसको यस करते हो ना, ये देखिए, और एंटर मारोगे, तो यहां देखो एप्लीकेबल फ्रॉम, एक डेट वाला कॉलम आएगा, और यहां पे आपको देखो दो कॉलम दिख रहा होगा, बीच में यहां पर लाइन आ रहा है ना, इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि आपका जो मेन लागत है लैपटॉप का, परचेस प्राइस क्या है वो आप दे सकते हो, और सेलिंग प्राइस क्या रखोगे ये आप पहले से सेट कर सकते हो। बात समझ गए ना? जैसे आप देखते होंगे मॉल सब में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे आप लोग, शॉप मतलब कहीं पर शॉपिंग या कुछ करने के लिए, तो उनके पास पहले से ही सारा कुछ सेट रहता है। आप जाते हो, काउंटर पर बिल बनता है, अपने आप सेल प्राइस सब कुछ आ जाता है। बात समझे ना? तो अगर आप ये सब सेट करके रखोगे, तो जब आप सामान खरीदोगे और बेचोगे ना, जब आगे हम लोग बिल बनाएंगे, तो बिल बनाते टाइम पर हमें रेट बार बार देना नहीं पड़ेगा। मतलब बार बार अगर हाँ चेंज होगा रेट तो देंगे, लेकिन यहां पर अगर आप रख दोगे तो दे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लैपटॉप है एचपी का F5, मैं इसको 45,000 में मेरा परचेस रेट होने वाला है आगे, तो मैंने यहाँ पर 45,000 रुपये परचेस प्राइस डाल दिया, और सेलिंग प्राइस मैं रख देता हूँ इसका कितना, 65,000 रुपया। समझे ना? मतलब हम खरीदेंगे 45 में, बेचेंगे 65 में, तो ये मेरा 65,000 पर पीस हो जाएगा, ये देखिए। और इसमें अभी हम लोग कोई जीएसटी या कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे, वो आगे का काम है। जैसे जैसे हम टैली में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जीएसटी टैक्सेशन सब सारा सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल विदाउट एनी टैक्स हम लोग अभी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। और यहां देखो सर, नीचे में ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, क्वांटिटी, क्या ये लैपटॉप आपके पास ऑलरेडी है क्या स्टॉक में? अगर नहीं है तो आप यहां पर ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे, अगर होता तो यहां पर मैं ओपनिंग बैलेंस देता। अभी हम इस लैपटॉप को क्या करेंगे, परचेस करके लाएंगे, तो इसलिए यहां पर क्वांटिटी आपको देने की जरूरत नहीं है। पास एक स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया, और उम्मीद है कि आप लोग भी ये सारे जो 7 और बचा है वो आप लोग कर लोगे। बताइए, दूसरा बना के दिखाएं क्या? बस सब कुछ सेट है ना, आपने कैटेगरीज बना लिया, ग्रुपिंग कर लिया हुआ है, यूनिट्स बना लिया, बस आप आइटम ऐड करते रहो। यहाँ पे दूसरा आइटम क्या है आपका, एचपी लैपटॉप i3। तो बस आपको करना क्या है यहाँ, बस आपको यहाँ पर लिखना है क्या, एचपी लैपटॉप i3। बस इस तरीके से बताओ किस ग्रुप में रखोगे, लैपटॉप में, और ये कैटेगरी क्या रखोगे, लैपटॉप i3, और पीस में रहेगा। और ऐसा करना, मैं ना आप लोगों को ये रेट लिखवा देता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट मैं इसलिए लिखवा दूंगा क्योंकि आप सभी का जब हम खरीदेंगे बेचेंगे, अब अपने मन से आप लोग सेट करोगे तो क्या होगा, सबका जो बैलेंस शीट है, जो रिपोर्ट है, वो गड़बड़ हो जाएगा, हम सभी का, जितने भी आप लोग बैठे हो यहाँ पर। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक आपको मैं पेज पे लिख देता हूँ इन सबका परचेस प्राइस और सेल प्राइस, और मैं ग्रुप में भेज देता हूं, ताकि आप लोग यही वाला रेट जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे ना, तो सेट करना है आपको, ताकि हम लोग का रिपोर्ट सबका सेम ही है। सब जगह देखो ना, मैंने अभी एचपी का लैपटॉप i5 कितना रखा है मैंने रेट, परचेस प्राइस 45। हो सकता है आप में से कोई 30 रख दे अपने मन से, 25 रख दे, कुछ भी, तो सबका रिपोर्ट क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा कहीं नहीं। तो हम लोग तो अभी मैचिंग करेंगे ना, सारा रिपोर्ट को आपस में चेक करेंगे। और अभी आप लोग क्यों भेजते हो, जब मैं मांगता नहीं तब भेज देते हो, जब मैं मांगूंगा रिपोर्ट तब भेजिए भाई, अभी नहीं, अभी थोड़ा भरने दो आपके रिपोर्ट्स को। तो स्टैंडर्ड रेट देखिए यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ, और इसका, हाँ ये कौन सा i3 है ना मेरे पास, तो i3 का रख देता हूं मैं इसको 25 में लाया, सॉरी 25,000 में लाया, और क्या करेंगे हम लोग, 35 में बेच देंगे, 10,000 मुनाफा, राइट। लोग लिख लीजिए ये वाला चीज, मैं यहीं पर ब्रैकेट में लिखवा दूं क्या आपको, पी करके लिखवा देता हूं, पी बोले तो, पी बोले तो पीस नहीं, पी बोले तो परचेस, पीस क्यों, परचेस प्राइस है ये, और सेल प्राइस है आपका, इसका मैंने कितना रखा था, 65। हाँ जी, हो गया क्या भाई, सब लोग यही रेट डालना, ताकि आपका रिपोर्ट मैचिंग हो। हम लोगों ने
ये जो आप 8 के 8 स्टॉक आइटम है मैंने क्रिएट कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि सर अभी तो आपको ही मालूम है कि हम आएंगे परचेस करके। फिलहाल ये जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो सर कहां से दिखेगा और कैसे कैसे हम देख सकते हैं, देखिए जी। तो इसका अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो बहुत सारे जगहों से रिपोर्ट आप देख सकते हो। तो आप लोगों को मैं एक पहला रिपोर्ट बताता हूं कि आप गेटवे ऑफ टैली से रिपोर्ट्स में जाइए, और यहां पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट दिखेगा, है ना। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जब जाओगे तो यहां पे आपको दिखेगा क्या, योर इन्वेंट्री बुक, यानी कि पूरा स्टॉक का किताब है ना, बुक्स पूरा। तो यहां जैसे आप आओगे इन्वेंट्री बुक में, तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि आप अपने स्टॉक को, चाहे आपको आइटम वाइज चेक करना है, चाहे आपको ग्रुप वाइज चेक करना है, चाहे आपको कैटेगरी वाइज चेक करना है। समझ गए ना बात। अब मान लीजिए कस्टमर आया है मेरे पास कुछ i5 लैपटॉप लेने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो, है ना। तो मैं देखूंगा यार मेरे पास i5 का कौन कौन सा लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो बताइए मैं क्या करूंगा, मैं क्या चेक करूंगा, स्टॉक कैटेगरी चेक करूंगा ना, क्योंकि मैंने अपना कैटेगरी बना रखा है। कैसे, देखिए इस प्रकार से। तो मैं चेक करूंगा अपना लैपटॉप कौन सा, i5, और जैसे i5 में जाऊंगा तो जी मिल जाएगा आपको, हमारे पास डेल का लैपटॉप है, हमारे पास एचपी का लैपटॉप है। समझ रहे हो ना बात। कस्टमर ने क्या किया था, ऑर्डर किया था, और हमने अपना चेक करा अपना स्टॉक। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही मेरे को नाम दिख रहा है सिर्फ, अभी क्वांटिटी दिख रहा है क्या, क्वांटिटी है क्या, नहीं है। अभी हम लाएंगे तब होगा क्वांटिटी भी, बेचेंगे भी। लेकिन फिलहाल मैं ये देख सकता हूं कि मेरे बिजनेस में डेल का और एचपी का लैपटॉप i5 अवेलेबल है। तो मैंने क्या खोला, बोलो, यहां से स्टॉक कैटेगरी खोला, बात समझ गए। अगर मुझे सर यहां पर देखिए रिपोर्ट्स को ग्रुप वाइज देखना होगा, तो यहां देखो सर स्टॉक ग्रुप वाला समरी को चेक करूंगा मैं यहां से, और यहां पर मेरे पास ये देखो जी इलेक्ट्रॉनिक का अगर मैंने मेन ग्रुप खोला तो ये देखो सर इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग डील करते हैं लैपटॉप और टीवी में। तो लैपटॉप का क्या आइटम पड़ा हुआ है मेरे पास, ये देखो सर। तो लैपटॉप में मेरे पास सारे लैपटॉप्स पड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर आता है मेरे पास, देखो ध्यान से समझना, मेरे पास एक कस्टमर आता है, बोलता है जी आपके पास क्या क्या लैपटॉप में क्या क्या रखे हो आप, मुझे आप लैपटॉप का लिस्ट दीजिए। तो बताइए मैंने लैपटॉप के नाम से ग्रुप क्रिएट किया हुआ है ना। तो मैं जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक के ग्रुप में जाऊंगा, मेन ग्रुप में, और यहां पर मैं लैपटॉप सर्च करूंगा। लैपटॉप सर्च क्या दिख रहा है सामने, और यहां मैं बता दूंगा कि जी देखो जी मेरे पास ना ये सारे लैपटॉप्स है। डेल का लैपटॉप i3 है, डेल का लैपटॉप i5 है, एचपी का लैपटॉप i3 है। मतलब मैं इस तरह से समझा सकता हूं क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप का ग्रुप एक अलग से क्रिएट कर रखा है। अगर वो टीवी का लिस्ट मांगता है तो मैं टीवी का भी अलग से लिस्ट दे सकता हूं, क्योंकि ये देखो सर अगर मैं बैक करूं तो मेरे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है टीवी, और जैसे मैं टीवी पे जाऊंगा तो पूरे लिस्ट ऑफ ऑल द टीवी, जितने भी टीवीज हैं ये सारा आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इस प्रकार से सैमसंग का टीवी है जी 36 इंच वाला। ये अगर मुझे सिर्फ 36 इंच का कैटेगरी देखना है कि 36 इंच में क्या क्या पड़ा हुआ है, तो मैं स्टॉक कैटेगरी में जाके चेक कर सकता हूं। समझ रहे हो आप लोग, मतलब क्लियर पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। और अगर मेरे को स्टॉक आइटम वाइज देखना है तो क्या करूंगा, मैं स्टॉक आइटम में जाऊंगा, एंड यहां पे मुझे सारे आइटम शो करने लग जाएंगे जितने भी मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूं सर। नॉट ग्रुप वाइज, यहां पे ग्रुप वाइज दिख रहा है क्या, नहीं। यहां पर मैंने अपने रिपोर्ट को कैसे देखा, अपने रिपोर्ट्स को कैसे देखा, आइटम वाइज ना। तो आप आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज जैसे मर्जी देखना है देख लो, यही हमें सहूलियत मिलता है अगर ग्रुप और कैटेगरी बनाते हो तो। आई थिंक और समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कर लोगे ना 8 आइटम।